नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन क्या है खास आपके लिए प्यारे साथियों, जैसा कि हम परसेंटेज में हम डेसी वहां पर फ्रैक्शन वैल्यू समझे हैं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, क्योंकि परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू ही होता है। जय माता दी साथियों, सभी साथी आ जाइए, जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। देखिए, आप एक दिन में मुझे समझ नहीं पाएंगे और मैं किस तरह आपको ले चल रहा हूँ आप ये भी नहीं समझ पाएंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा। आज आपको टाइम देना पड़ेगा, लगातार हमारे साथ 2-3 दिन क्लास करिएगा लगातार हमारे साथ। उसके बाद आपको क्लास में हर एक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। आ जाइए फिर सभी लोग। हमने कल फ्रैक्शन वैल्यू समझा था। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे है, क्या क्या रूप मैंने आपको बताया था, वहां पर आपको क्लियर हुआ था। अब आज हम समझेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है आज हम इनको जानेंगे। और आप ये देखिएगा, क्या अभी तक इससे पहले आप प्रतिशत का रूप कभी देखे थे? शायद हो सकता है नहीं देखे होंगे। ठीक है, आइए एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास बता गए परफेक्ट रूप से चल रही, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करता हूँ और सभी साथी आ जाएंगे, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, लाइक करने में पता नहीं आपका क्या चला जाता है। आइए, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए प्रतिशत समझते हैं। क्या समझते हैं हम? प्रतिशत। क्या समझेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत। शत का ही इसका चिन्ह क्या होता है सबसे पहले? तो प्रतिशत का चिन्ह होता है, देखिए जिनको भी जल्दी होगी मैं फिर बता दूंगा कि आप सभी लोग अगर जल्दी है तो आप सभी लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक समझाऊंगा आपको यहाँ पर आज। ठीक है, अच्छे ढंग से, क्योंकि कल से आपकी क्वेश्चन का यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब शत। इसका शाब्दिक अर्थ करें तो प्रति धन शत। प्रत्येक पर 100। प्रत्येक पर क्या करना? 100 करना। प्रत्येक पर क्या करना? 100 करना। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? 100 की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। 100 की क्या करने वाले हैं? तुलना करने वाले हैं। आपको उस दिन समझ में आएगा जब मेरा पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, आइए अब आइए, जैसे हमने लिया 25%। अब 100 की तुलना करना, जैसे हमने लिया 25%। क्या लिया? यहाँ पर हमने लिया 25%। क्या लिया भाई? 25% हमने ले लिया 25%। अब 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब परसेंट लगा है, तो यहाँ पर 25/100। अगर मैं इसको भाग करूंगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। कितना 0.25 आ जाएगा। अभी फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं बताना है, जितना मैं अभी ले चला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर अगर मैं कहूं 35%, तो 35% में आपको क्या करना है? 35/100 करना है। जब हम 35/100 करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.35। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 35%। अगर मैं कहूं भैया 20%, सॉरी 30%, तो आपको क्या लिखना है? 30/100। बहुत ही जीरो लेवल से ले चल रहा हूं भाई आपको, 0.30। ठीक है, तो यहां से आपको लॉजिक क्या मिल रहा है? राधे राधे साथी, लॉजिक क्या मिल रहा है? जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लॉजिक क्या मिल रहा है? लॉजिक ये मिल रहा है कि 100 का मतलब, लॉजिक ये मिल रहा है 100 का मतलब 3 पर डेसिमल। क्या यहां पर क्या मिल रहा है? 100 का मतलब, 100 का मतलब, 100 का मतलब 2 अंक पर दशमलव। कितने साथी हमारे समझ पाए? 100 का मतलब आपको कभी भी दिखाई दे तो इसका मतलब क्या? 100 अंक पर क्या होने? 100 का मतलब क्या दिखाई दे? 2 अंक पर डेसिमल। अंक पर 2 अंक पर डेसिमल। क्लियर? क्लियर? अभी तक हम क्या सीख रहे हैं? परसेंटेज को में बनाना। हम यहाँ पर क्या सीखे कि प्रतिशत रहेगा और उसको मुझे कहां ले जाना है? दशमलव में ले जाना है। ठीक है, दशमलव में ले जाना है। क्लियर? मेरी बात सभी को क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? यहीं पर हम आपको सिखाएंगे दशमलव से परसेंटेज में ले जाना। यहां पर हम क्या सिखाने वाले हैं? अब आपको दशमलव से परसेंटेज में ले जाना।
क्या सिखाने वाले हैं? दशमलव से परसेंटेज में ले जाना। ठीक है, क्या सिखाने वाले हैं? दशमलव से परसेंटेज में ले जाना। अब जितने भी हमारे साथी हैं ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर क्या सीखे हैं? परसेंटेज से दशमलव में जाना। हमने क्या सीखा? परसेंटेज से दशमलव में जाना। अब हम क्या सीखने वाले? ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, बस ध्यान से समझते चलिए। जिस तरह मैं ले चला हूं उस तरह चलते रहिए बस। ठीक है, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? दशमलव से क्या करना? दशमलव से किधर ले जाना? परसेंटेज की तरफ ले जाना। दशमलव से परसेंटेज की तरफ ले जाना। आइए, जैसे हमने लिखा 0.0.0, हमने क्या लिखा? 0.02। कोई बात नहीं साथी, आप जा सकते हैं। ठीक है, 0.02। अब यहाँ पर मुझे परसेंटेज ले जाना है, तो परसेंटेज जब मुझे यहाँ पर ले जाना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा? 2। क्यों? अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए 0.02, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर मैं ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 200। अब कितने अंक पर दशमलव है? 2 अंक पर। 2 अंक पर मैंने दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर मुझे मिला कितना? 2 पॉइंट। कितना मिला? 2%। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए, अगर मैं यहां पर लिखूं 0.0.15, चलिए आप सभी लोग बताएंगे कितना परसेंट होगा? अब आप सभी लोग बताते चलिए। 0.15 स्पीड में बताइए आप सभी लोग। 0.15, 15%। बहुत ही अच्छे। 0.15, 15%। अगर मैं यहीं पर दे दूं आपको 0.125, 0.125 कितना परसेंट? 0.125 कितने परसेंट? 0.125 कितने परसेंट? 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा और जाकर क्या होगा? तो 2 अंक पर दशमलव लगेंगे, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। कितना हो जाएगा? साढ़े। ठीक है, 1.25, 1 कितना हो जाएगा? 25। अगर मैं यहाँ पर करूं 0.0625, इसका परसेंटेज बताइए आप लोग। चलिए आप लोग परसेंटेज बताइए। 0.0625, इसका परसेंटेज आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है? 4 अंक पर। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 अंक हो जाएगा, तो मतलब 6.25, 6.25, 6.25। क्लियर? 100 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका बताइए आप लोग। 0.0125। चलिए, अब 4 अंक पर दशमलव है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.0125। समझ पा रहे हैं? 0.25। क्लियर? या जीरो नहीं जीरो हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं भैया 0.00075, चलिए आप बताएंगे कितने अंक पर दशमलव लग गया? यहाँ पर 3, 2, 5। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितने अंक पर लग जाएंगे? यहाँ पर आपके कितने अंक पर लगेंगे? चलिए बताएंगे आपसे लोग, कितने अंक पर मिलेंगे? 0.75 बता रहे। अरे भाई प्रभु जी, यहाँ पर ध्यान से समझो क्या मैंने लगाया है। यहाँ पर कितने? 2, 2, 4, 1, 5 अंक पर लगा है। कितने अंक पर लगा है? 5 अंक पर लगा है। अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 2, 2, 4, 1, 5। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 0.75 ये आएगा आंसर। 0.75 जिनका सही आया 0.75, रिद्धि आया है, दीपक प्रजापति का सही आया है, बस। ठीक है, इसके बाद किसी का सही नहीं आया है। तो ये क्यों? क्योंकि ये 4 अंक पर है। 4, 2, 5, 5 अंक पर है। तो मैं यहाँ पर जब जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर लगेगा 5 दशमलव लग जाएगा। ठीक है, हमने क्या सीखा? अभी एक छोटा सा सिंपल हमने क्या सीखा? 10% से दशमलव में ले जाना,
भाग कर देंगे। क्लियर? क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है। अगर मुझे दशमलव से परसेंटेज में जाना होगा तो हम क्या करेंगे? दशमलव से मुझे परसेंटेज में जाना होगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर क्या करेंगे? 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? ये तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? अभी लास्ट तक बने रहिएगा, फिर मैं आपको एक एक रूप दिखाऊंगा, एक एक रूप दिखाऊंगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 37.5% है, चलिए आप बताएंगे, आप बताएंगे इसको परसेंटेज में है तो आपको कहां ले जाना है? अब दशमलव में ले जाना है तो ले जाइए। देखते भाई कितने साथी कर पाते हैं। दशमलव में ले जाना है, अब यहाँ पर दशमलव में ले जाना है, यहाँ परसेंटेज से दशमलव में जाना है। देखते कितने साथी ले जा पाते हैं। भाई 100 लगेगा, 3 अंक 2 अंक पर और लग जाएगा भाई, 1 अंक पर यहाँ पर है, ये 2 अंक पर और लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.375। ये भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना टाइम लग रहा है आप सबको करने में। क्या बात है यार, मतलब इतनी स्पीड भी नहीं है आपकी। क्या करेंगे भाई, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तुम, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ आपसे। क्लियर? आइए यहां पर बताइए आप लोग, यहां पर कितना होगा? अब यहां पर देखिए 2 अंक पर है, 2 अंक पर और लगेगा। 0 4 5, सॉरी 4 2 5, कितना हो जाएगा? 4 2 5, कितना हो जाएगा? 4 2 5, ये इतने अंक पर लग जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बने रहेंगे तब कुछ समझ में आएगा, आप आएंगे जाएंगे तो मैं कह रहा हूं नहीं समझ में आएगा। ठीक है? क्लियर? आइए अब मैं प्रतिशत की बात करता हूं। क्या? प्रतिशत का रूप। क्या? यहां पर मैं किसकी बात करूंगा? प्रतिशत का। ध्यान से समझिएगा अब। प्रतिशत, प्रतिशत का रूप, प्रतिशत का रूप कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3। एक तो आपको पूर्णांक में मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा? भिन्न मिलेगा। क्या मिलेगा? भिन्न मिलेगा। तीसरा आपको क्या मिलेगा? दशमलव मिलेगा। क्या मिलेगा? दशमलव मिलेगा। भिन्न मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, क्या मिलेगा? दशमलव मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक क्या हो सकते हैं? जैसे 20%, 25%, 30%, 40%, 15%, ये पूर्णांक हो जाएंगे। भिन्न क्या मिलेंगे? भिन्न क्या मिलेंगे? जैसे हो गया 1/2, ये भिन्न हो जाएगा, या संयुक्त भिन्न भी हो सकता है। 33 सही 1/3 हो जाएगा। 14 सही 2/7 हो जाएगा। ये क्या हो जाते हैं? भिन्न, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाते हैं। मैं अभी आपको छोटे छोटे चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यही छोटी छोटी चीजें आपको क्या करती है? पेपर में ले जाकर अच्छे ढंग से देखते हैं। आज आपको परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी परसेंटेज हो, आज के बाद आप निकालना सीख जाएंगे। सभी लोग टेबल सिखाते हैं, सभी लोग टेबल सिखाते हैं। आप सभी लोग लाइक भी कर दिया करो भाई। इतनी मेहनत करने के बाद आप सभी लोग लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा ये होता है कि आप सबको क्लास में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है? सभी लोग लाकर टेबल सिखा देते, टेबल आपको दे देंगे, परसेंटेज का लाकर टेबल दे देंगे और कहेंगे भैया परसेंटेज का टेबल रट डालिएगा। मजाक चल रहा है क्या? ठीक है? मजाक चलता है क्या? भाई आप खुद सोचिए, आप जब तक अपने आप में नहीं सोचेंगे, आप कहां तक रटेंगे? किसको रटेंगे? हिंदी भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, मतलब हर एक चीजें आपको रटना ही रटना है। भाई एक टीचर को अगर भी दे दिया जाए कि भैया सब सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, तो वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे, वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। और आपको जो भी टीचर आता है, जो भी टीचर आता है, बस आपको फालतू के ज्ञान देना शुरू कर देता है कि मेरा सब्जेक्ट ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। मैं कहता हूं ऐसे टीचर को चुनिए, वो टीचर हर चीज में आपको निपुणता बताए। ठीक है? मैं टेबल आपको याद नहीं कराऊंगा, ना ही टेबल याद कराऊंगा, ना ही आपको कभी जरूरत पड़ेगी टेबल याद करने की। ठीक है? आइए, तो ये हो जाते हैं इसमें। अगर हम बात करें दशमलव की बात करें, तो जैसे हमारा यहाँ पर इसको हम ना काटे 33.3333, ठीक है, 6 डाट डाट डाट, ठीक है, 14.287 ऐसे चलता रहता है। क्या बोलेंगे? डेसिमल बोलेंगे। तो हमने क्या क्या देखा
कि परसेंटेज को हम दशमलव में ले जा रहे हैं, दशमलव को हम परसेंटेज में ला रहे हैं, दशमलव को हम परसेंटेज में ला रहे हैं। और फिर हमने ये वो देखा कि एक पूर्णांक मिलेगा, एक भिन्न मिलेगा, एक दशमलव मिलेगा। यहां तक सभी साथियों को क्लियर है। फिर हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर सभी साथियों को? हर एक चीजें मैं पहलुओं को छूने की कोशिश करूंगा आपके साथ। कॉन्सेप्ट का सहारा है तो पेपर हमारा है। ठीक है, आपको मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। 100% पेपर क्लियर है। आइए, परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज से ले जाऊं यहाँ पर भिन्न में, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम क्या सीखे? परसेंटेज से कहां जा रहे थे? अभी तक हमने आपको क्या सिखाया? परसेंटेज से दशमलव में जाना। फिर हमने क्या सिखाया? दशमलव से परसेंटेज में आना। फिर हमने क्या सिखाया? इनके रूप सिखाए। क्या सिखाए? रूप सिखाए। ठीक है साथी, रूप सीखे। अब हम क्या सिखा रहे हैं आपको? परसेंटेज से भिन्न में बदलना। देखिए, मैंने आपको एक एक चीजें कल भी मैंने आपको क्लियर किया था। अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये आगे चल के आप लगाना शुरू करेंगे। हमने अब हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? परसेंटेज से भिन्न में जाने की कोशिश करेंगे। आइए, जैसे हमने लिया 100%, यहां पर हमने लिया क्या? 100%। अब 100% देखते ही मुझे 100 लगाना है। 100% देखते ही मुझे 100 लगाना है। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और अभी आप सही टाइम जुड़े हैं, जिससे आपको बस धैर्य रखकर समझना है हमारे साथ। 100%, 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा? 100। अगर मैं कट करता हूं, ठीक है, अभी आप कुछ मत करिएगा, ध्यान से समझते चलिए। तो ये आया 1, कितना आया? 1%। कितना आया? 1%। कितना आया भाई? 1%। इसका मतलब 1% आया। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि 100 होगा, 100 अपने आप में 1 गुना होगा। 100 अपने आप में क्या होगा? 1 गुना होगा। तो ये कितना है? 1 गुना है। गुना बोले या गुणा बोले, एक ही बात होता है। क्लियर? अगर मैं कहूं यहां पर 50%, इसका मैं 50% बोलूं, तो आपको लगाएंगे 50/100 और फिर इसको कट करेंगे 1/2। अब 1/2% आया, इसका मतलब 50% का क्या हो गया? आधा गुना। या आपसे बोलेगा कि आधा परसेंट है या 2 गुना है या 3 गुना है। ठीक है, अगर मैं इसी को क्या कर दूं? 150 कर दूं और 150% निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 150/100। 150/100, जीरो जीरो कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दूंगा। तो इसका मतलब ये आया 1.5 आया। 1.5 आया। इसका मतलब कितना हुआ? ये हो गया गुना। इसका मतलब क्या हो गया? 1.5 गुना। क्या हो गया? 1.5 गुना। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? कितना हो गया? 1.5 गुना। बस धैर्य रख के समझिए, जो मैथ का बना हुआ है ना, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैथ का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ हमसे पढ़ रहे हैं तो हम ही से पढ़िए, किसी और से पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़िए, ना कि आप इधर आइए उधर जाइए। एक को पकड़ लीजिए और चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, अगर मैं इसी को लिख दूं 200, 200%, तो आप क्या लिखेंगे? आपने कहा ठीक है गुरुजी, 200/100 होता है। इसका मतलब आप क्या बोले? 2%। 2% मतलब 2 गुना। बोल दिए 2 गुना। ठीक है, अगर मैंने ये कहा भैया आप ऐसा बता दो 250%, 250% आपने कहा कि भाई इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? 250/100, ये एक ही जीरो है। ठीक है, यहाँ पर 100, जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 2.5 गुना। तो आप क्या बोलेंगे? सर जी 2.5 गुना भी होता है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है? यहां से ये निकल के आ रहा है कि अगर मैं 100% देखता हूं तो मेरे नजर में आना चाहिए 1 गुना। अगर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि 1 गुना, तो इसका मतलब 100%। इसका मतलब 100%। अगर बोल रहा है कि किसी का वो आधा है या एक के परसेंट का आधा है, तो आधा का मतलब वो कह रहा है 50%। कितना कह रहा है? 50%। यही चीजें अगर आपसे कहेगा कि वो 150% अधिक है, तो 150% मतलब अधिक मतलब कितना है? वो 1.5 गुना अधिक है। या आपको 1.5 गुना बोल देगा कि 1.5 गुना अधिक है, तो इसका मतलब वो 50%, 150% अधिक हो गया। यहां तक सभी साथी समझ पाए हैं? सभी साथी कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे। किसी को एनी डाउट हो, किसी भी हमारे साथी को डाउट हो, बोल सकता है।
किसी भी साथी को डाउट हो। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे लोग बताएंगे। अगर मैं कहूं कोई कोई वस्तु हमारे पास कोई 100 रुपए थी, 100 रुपए थी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। 100 से 300 रुपए में मैंने बेच दिया। अब आप बताएंगे कितना गुना हो गया? आप बताएंगे भाई कितना हो गया? देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं भाई। कितना गुना हो गया या कितना बढ़ गया? भाई मैं आपको बहुत ही बेसिक ले चल रहा हूँ भाई। अभी आपको क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया पहले, इसका मतलब आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में क्लास नहीं देखे हैं। जितना मैं टप करा रहा हूँ आपको, इतनी टप पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है। जितना मैं टप आपको करा रहा हूँ, जाकर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो यहाँ से कितना हो गया? 200 हो गया। कितना बढ़ा? 200। इसका मतलब 2 गुना। ठीक है? गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। ठीक है? तो यहाँ 200 बढ़ा। कितना बढ़ा? 200। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने गुना, तो 3 गुना हो गया। क्लियर? कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। आइए अब आते हैं भिन्न। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हर भिन्न के अपना एक परिवार होता है। अब ध्यान से समझिएगा। अब काम की बात शुरू हो। हर भिन्न, हर भिन्न, भिन्न का एक परिवार होता है। एक परिवार होता है। ठीक है? हर भिन्न का एक परिवार होता है। हर भिन्न का एक परिवार होता है। अब आइए, हर भिन्न का एक परिवार होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोग क्या करते हैं? 1/2। चलिए, 1/2 हम परसेंटेज लगाते हैं तो 100 लगा देते हैं और इसको कट करते हैं। कितना आ जाएगा? 50%। कितना मुझे मिला? 50%। कितना भाई मुझे मिला? मिला 50%। क्लियर? क्लियर है मेरे सब साथियों को? ठीक है। अब इसी का 1/2 जैसे मैंने किया, अगर मैं कहूं 2/2, 2/2। अब देखिए यहां पर 2/2 मैंने किया, 100 लगाएंगे नहीं करेंगे अब। ठीक है? अब 100 लगाइए और आप इसको कट करिए। ठीक है? 50 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, 100 करिए। नहीं करना है आपको ऐसा, ऐसा नहीं करना है। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 2/2, इसका मतलब ये 1 हो गया। 2/2 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। 2/2 का मतलब 1 हो गया। अब ये अपने आप में 100% हो गया। क्या हो गया? 100%। क्लियर? ऐसे मैंने किया 3/2। देखिए परिवार से मिल रहे हैं आप सभी लोग। 3/2 मैंने जैसे किया, जो भी हमारे साथी नए हैं, साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आपको बेसिक स्टार्ट किया गया है। अब 3/2 हमने, अब यहाँ पर देखिए मैं कैसे करूंगा इसको। 3/2 मैं क्या करता हूं, इसको 2 निकाल लेता हूं, 2 प्लस 1/2 करूंगा। ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अब 1/2 का कितना होता है? 1/2 का कितना होता है? ध्यान से समझिएगा। 1/2 का कितना होता है? 50 होता है। ठीक है? कल मैंने ये भिन्न बताया था आपको। कल ये भिन्न बताया था, 1/2 ऐसे करके भिन्न कल बताया था, इसीलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है? मुझे पता है आप सबको आ रहा है, 50%, 150% होगा, मुझे पता है। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। 1/2 50% हो गया। अब अभी हम करें, अगर इसको देखें तो 2/2 है। 2/2 का मतलब क्या होता है? 2/2 का मतलब ये 100 होता है। और 100 प्लस ये कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। 150 आ जाएगा। कई साथी हमारे समझ में आ रहा होगा कि अरे सर ये तो आ ही रहा है। ठीक है? ठीक है? समझ पा रहे हैं? याद करने की जरूरत नहीं है। टेबल जो आपको बताया गया, याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बने रहेंगे। अभी आपको टेबल मैं खुद याद करा दूंगा यार। धैर्य तो रखो। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब मेरी बात और ध्यान से समझिए आप लोग। मैंने कहा 3/2,
3/2 मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा जितने भी साथी जुड़े हैं। अब मैं कहूं भैया इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मुझे 100 बनाना है। इसका मतलब परसेंटेज में चेंज करना है, मुझे 100 बनाना है। मुझे क्या करना है? 100 बनाना है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करूं कि 100 बन जाए, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 बन जाए? चलिए आप सब लोग बताएंगे। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 बन जाएगा? याद है? अभी मैं रूप दिखाऊंगा भाई, लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी साथी है हमारे, लास्ट तक बने रहिएगा। आप दिखाइएगा कि आपको कितना याद है। ठीक है, आप दिखाइएगा कि कितना आपको याद है। अभी धैर्य रखिए। तो 50, ठीक, 50। तो मतलब 50 मैंने कर दिया, तो मतलब 50 और 50 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितने हमारे साथी कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं? कितने हमारे साथी कॉन्सेप्ट समझ पाए? मतलब हर को मुझे क्या करना है? 100 के 100 बना देना या 100 के करीब ले जाना। 100 से ज्यादा नहीं ले जाना है, 100 के करीब ले जाना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए अगला कर। जैसे हमने लिखा 4/2 परिवार है ये। मैं एक एक परिवार से मिलाता हूं, क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है। 4/2 मैंने लिखा, 4/2। अब मुझे इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाना है 5, 100 बनाना है 5, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। 5 चौको 20 हो जाएगा, 200%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगर मैं लिखूं इसको 5 बटा कितना? 5/2। अब 50, 50 बार में जाएगा, 50 25 250 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, समझ चुके परिवार से? पहले परिवार से समझ चुके हैं? पहले परिवार से समझ चुके हैं? अब मैं कहूं भैया कि यहां पर 6/2, 6/2 इसका मतलब 50, 50 का मतलब कितना? 50 का मतलब 300। कितना हो गया? 300%। कितने हमारे साथी अब समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ 50 हो जाएगा। 50 का मतलब कितना हो गया? 300, 6 30, 300 हो जाएगा। क्लियर? पहले परिवार से आप मिल चुके हैं। पहले परिवार से आप मिल चुके पहले परिवार से आप मिल चुके हैं। भाई धैर्य रख लीजिए, क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, मैं जिस तरह आपको ले चल पहले उस तरह चलिए। मैं क्वेश्चन जल्दी से नहीं करा पाऊंगा। कल आपको क्वेश्चन करना होगा तो कल आइए, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ भाई। मैं अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि मैं और टीचरों की तरह नहीं हूँ। मैं आपको उस तरह लेकर चलूंगा। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से ले चलूंगा, धीमे ले चलूंगा, लेकिन अच्छे ढंग से ले चलूंगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो, ठीक है, तो मन लगा के यहाँ पर पहले धैर्य रखिए। अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये रखिए, क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। अभी यहीं पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन में करा दूंगा, सिर्फ बोलते बोलते ही यार। बस थोड़ा सा धैर्य रखो मेरे। आइए, 1/3, 1/3 को सबसे पहले मैं 100 लिखूंगा। ठीक है, मैं बेसिक आपको भी बता रहा हूँ भाई। फिर मैं यहाँ पर 3 से करूंगा। 3 का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, बचेगा 1/3। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। सबको पता होता है कि 1/3 हमारा सबको पता होता है, सबको पता है। ठीक है, आइए अब 1/3 जैसे मैं गया कि कितना हो रहा है? 33, 33 से 1/3। अब जैसे मैंने किया 2/3। अब 2/3 का मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर 1+1 भी कर सकता हूं अगर आपका मन कहे तो। सॉरी, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, भाई पढ़ लो, फालतू की कमेंट मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कितने गुना हुआ? 2 गुना हुआ। कितने गुना हुआ? 2 गुना हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? इसका 2 गुना करूंगा। इसका मैं क्या करूंगा? 2 गुना करूंगा। इसका मैं क्या करूंगा भाई? 2 गुना करूंगा। 2 गुना करूंगा तो 66 हो जाएगा। ऊपर वाले का भी 2 गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। समझ पाए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं आपको वो बता रहा हूं, आपको परसेंटेज याद हो या ना याद हो, कोई जरूरत नहीं है। याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब मेरी बात समझिएगा। अब थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा 2/3 लिखा है मैंने, 2/3 लिखा है मैंने। ठीक है,
क्या हुआ भाई? क्या नहीं समझ पा रहे? फिर से बताइए, मैं इसीलिए मैं इंतज़ार करता हूँ, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? आप सभी लोग रिपीट करिए, ठीक है? ठीक है? आइए, अब इसको मुझे क्या करना है? 100 बनाना है भाई। इसको मुझे क्या करना है? 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? ध्यान से देखिएगा। 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ मैं देखूँगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, मतलब 1 बचा। ठीक? अब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3। 100 भी बनाएँगे तब भी हमारा ये जाएगा। क्लियर? हमारे सभी साथियों को क्लियर हुआ? ठीक है। आइए हम जैसे लिखते हैं 3/3। आइए 3/3 लिख रहे हैं। तो 3/3 का मतलब क्या हुआ? हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3, ये भी कर सकते हैं। ठीक है? ये भी कर सकते हैं। 2 प्लस 1/3। अब 2 का मतलब क्या होता है? यहाँ का 1/3 का मतलब कितना होता है? 3, 3, 2/3 सॉरी 1/3 कितना होता है? 1/3। देखिए अब आप रूप में अभी आप सभी लोग बहुत ही जल्दी करते हैं। बस धैर्य रखकर समझिएगा भाई, तभी आपको समझ में आएगा। एक-एक कॉन्सेप्ट मैं छाप दूँगा आपके दिमाग में, छाप दूँगा भाई, ठीक है? अब यहाँ का 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब क्या होता है? 66 सही 2/3 होता है। कितना होता है? 66 सही 2/3 होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 66 सही 2/3 होता है। समझ में आ गया है। बस धैर्य रखकर समझिएगा, जो भी मैथ से आप कर दे रहे हैं, खत्म कर दूँगा मैं। मैथ से डर खत्म कर दूँगा भाई, ठीक है? 66 सही 2/3 होता है। अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं इनको जोड़ लेता हूँ, इनको मैं जोड़ लेता हूँ, तो एक तरीका तो सबसे पहले ये आपका लेंदी जा रहा है, थोड़ा-सा मेरी बात और थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। मेरे भाई थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा। 2 प्लस 3 कहाँ से निकला? अरे मेरे भाई, हमें लगता है आप फिर नए जुड़ गए। मैंने कल ही समझाया था। इसको मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा और प्लस 1/3 करूँगा, तो कितना आएगा? आप खुद सोचो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पर 3 ही तो बटा आएगा, 3/3 जो 3/3 लिखा है, ठीक है? तो जब 3/3 लिखा है, तो यहाँ पर मैं देखूँगा भाई 3/3 लिखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? मैं इसको स्वयं कट कर दूँगा, ये 100% अपने आप में हो गया। कितना हो गया? 100% हो गया। समझ पाए मेरे साथी? सभी साथी समझ पा रहे हैं? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे मिला 4/3। अब 4/3 को मैं परसेंटेज करूँगा। 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 का मान कितना होता है? अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरे भाई समझिएगा। 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, जितने भी साथी जुड़े हैं, कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। जब मैं पूछूंगा तभी कमेंट करिएगा। अब मैं देखूंगा ये कितना गुना हो रहा है, ये 4 गुना, इसका भी मैं 4 गुना करूंगा। जब मैं इसका 4 गुना करूंगा तो 4 तेई 12, 4 तेई 12, 12 एक 132 आया, 132 आया। और यहाँ पर मैं करूंगा 1 का 4 गुना कर दूंगा, 4/3। मैंने कल ही बताया था कभी भी अंश बड़ा नहीं होगा हर, तो हर बड़ा हो रहा है तो मैं एक बार ले जाऊंगा, यहाँ पर एक बार ले जाऊंगा तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3। कितने हमारे साथ कर पा रहे हैं? 33 सही 1/3 आ जाएगा, 133 सही 1/3 आ जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे अब। इसलिए मैंने कल आपको फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई है, इसलिए कल मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई है। मेरे भाई क्लियर? अब मैं इसी पर आपको दे दूं, इसी पर आपको दे दूं, अगर मैं इसी पर आपको दे दूं कि ऐसा करिए भाई, 4/3 का आप निकाल लिए हैं, अब मुझे आप बताएंगे 5/3 का बताइए। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। जब मैंने कहा भाई 5/3 का बताना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कहेंगे सर जी ऐसा है कि 1/3 का मान मुझे पता है। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको अगर 1/3 का मान पता है तो कोई भी परिवार दे दे, आप निकाल ले जाएंगे। तो आपको आपके दिमाग में आ जाए कि सर इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? आपने बताया था कि 1/3 का मान 33 सही 1/3 हो रहा है।
तो मैं ये जानता हूँ सर कि 33 से 1/3 का मान मैं यहाँ मैं कर दूंगा, तो 5 तेई 15 हो जाएगा, 5 तेई 15 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, 65 आ गया। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ भी जब 5 गुना हो रहा है तो यहाँ भी तो 5 गुना होगा। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, 5 गुना हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर ये आपने यही तो बताया था कि सर ये ज्यादा हो रहा है। हमने कहा हाँ भैया ज्यादा हो रहा है। आप क्या करेंगे, कहेंगे सर आपने ये बताया था कि यहाँ से सीधा घटा दीजिए, तो मैं घटा दूंगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, 166 सही, 66 सही 2/3 आ जाएगा, 166 सही 2/3 आ जाएगा, 166 सही 2/3 आ जाएगा। आशा करते हैं कि हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, पहली बार आपको इस तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा भी होगा। इससे पहले आपको टेबल सिखाया जाता है, ठीक है? इससे पहले आपको जितने भी साथी मिलते हैं, सब टेबल सिखाते हैं भाई, ठीक है? मैं टेबल सिखाने पर विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही कभी आपको कहूँगा कि आप टेबल सीखिए, ठीक है? जो भी है रियल में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको ऐसा टेबल दे दिया जाए, बस इसको रट के आइए, बस क्वेश्चन पर आ जाएँ। मैं इसलिए आपको 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ परसेंटेज पर, और परसेंटेज आप समझ गए तो आपका आधा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। भाई मुझसे भी पूछ लो, कोई काम है? मुझसे भी पूछ लिया करो यार, मुझे भी आपसे काम है। घर की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे आप, अपने घर की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, बस काम है, ठीक है? यही करते रहिए, ठीक है? यही करते रहिए। देखिए साथी, मैं आपसे यही कहता हूँ, जितने आपके साथी जुड़ेंगे, उतना आपका परफेक्ट हो जाएगा, उतना आपका परफेक्ट लेवल जाएगा। जो भी मैं क्लास दूँगा, देखिए आपको एक टीचर आता है, बस एक सब्जेक्ट का आपको बताएँगे कि भैया ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैं जितना भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उस टीचर के नहीं है, ठीक है? आइए, अब 1/4 से मिलते हैं भाई, 1/4 से मिलते हैं। 1/4 का कितना होता है? 25%। भाई 1/4 का कितना होता है? 25% कैसे है? ये भी बता देता हूँ भाई आपको। तो कितना हो जाएगा? 25% मतलब 100, 100 को मैं 4 से कट करूंगा, 25 चौका 100, ठीक? अब आपका एक मकसद होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। क्या मकसद, क्या होना चाहिए? नौकरी पाने और नौकरी पाएंगे कहां से? जब आपका कोई ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप निपुणता दिखाएंगे। तो आइए, 1/4 का मतलब क्या हुआ? इसको मुझे मिला 25%। अगर मैं कहूं 2/4, तो 2/4 मुझे यहाँ पर 25 मिलता है। 1/4 का 25 होता है, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 2/4 का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं सीधा कहूं भैया 3/4, मैं कहूं 3/4, तो यहाँ पर आप जानते हैं, कहते हैं सर जी 25 होता है, तो 3/4 मतलब कितना हो गया? 25 या 75 हो गया। कितना हो गया? 75 हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी साथी समझ पा रहे हैं? एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये तो 25 का हो गया, 1/4। अगर मैं कहूं भैया सीधा कि 4/4, 4/4 कह रहे हैं सर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? ये 100% तो होगा, ठीक है? मैंने कहा भैया ऐसा करिए, 5/4 बता दीजिए। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर जी, बहुत बड़ी बात कौन सी, आप बता दिए। तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 25% होता है। तो आपने बता दिया, 25 पंचे 125 होता है, 125% हो जाएगा। अब आप सोचिए, ये टेबल आपको रटाया जाता है, ये टेबल आपको रटाया जाता है। आप सोचिए गलतियां कहाँ हो रही हैं? आपसे नहीं हो रही है, जो आपको पढ़ाते हैं गलतियां वो कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? मेहनत तो करना नहीं चाहते बच्चे, और टीचर भी उस तरह मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी यही पसंद है। जैसे अभी हमारे कई साथी यहाँ पर थे, वो बोले हैं बस सर क्वेश्चन कराइए, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उनको, बस क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है? जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। और टीचर भी लेकर आएंगे आपको, समझा देंगे भैया ऐसा ऐसा हो गया, बस आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। टीचर को तो आ ही रहा है। आप ये सोचिए कि आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है ऑनलाइन में, तब समझिए कि हाँ आपके लिए बेस्ट टीचर है वो, ठीक है? आइए, अब 1/5 से मिलते हैं। किससे मिलते हैं हम? 1/5 से मिलते हैं। अब 1/5 का मान क्या होता है? 1/5 का मान कितना होता है? अब तो समझ चुके हैं, 20 बनाना है। 1/5 का मान कितना? 20% होता है। तो हम सीधा पहुंचेंगे 2/5,
2/5 का, आपने कहा सर जी 1/5 का 20% होता है, 2/5 का 40 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे अब तो हैं। अगर मैं कहूं भैया 3/5 तो आप कहेंगे सर जी 1/5 का कितना होता है 20%, 3/5 का होता है 60। फिर हम कहें भैया 4/5, हम कहें 4/5 तो आपने कहा सर जी अभी आपने कहा 1/5 का 20% होता है, 4/5 का 80 हो जाएगा। हमने कहा भैया 5/5 तो आपने कहा सर जी 5/5 का मान कितना होता है 100% होगा। समझ पाए बाबू भैया, समझ पाए आप लोग। देखिए स्पीड बनी कि नहीं बनी, अभी तक जितने भी हमारे साथी थे स्पीड बनी कि नहीं बनी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो स्पीड बनेगी, 100% बनेगा। स्पीड बनाने की कोशिश करिए। अब आइए, आओ भाई अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से और समझिएगा, मैं हर एक रूप से मिला दूंगा, हर एक परिवार से मिलाता चलूंगा। अब बस आपको धैर्य रखना है भाई, धैर्य रखिए। जहां पर आप जुड़े हैं तो धैर्य रखिए। 6/1/6, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1/6 मिला तो 1/6 का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर विस्तार करने की कोशिश करूंगा। 100 हो जाएगा, सॉरी 100/6 हो जाएगा। अब 100/6 को मैं कट करूंगा तो 6 दूनी 12, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 6 एक कम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 बचेगा, 40 हो गया। ठीक है, तो 4 छंग 6 छंग 36, 36 36 हुआ, बचा कितना, अभी दशमलव में नहीं जाना है सूरज जी, अभी दशमलव में नहीं जाना है, मैं जितना समझा रहा हूं भाई उतना समझिएगा। ठीक है, बचा 4, 4 बचा, 4/6 बचा। अब ये कट रहा है, देखो ये कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आया कितना 6, 16 सही 2/3 आया, 16 सही 2/3 आया। समझ पाए, सभी लोग समझ पाए हैं, सभी हमारे साथी समझ पाए हैं। ठीक है, अब जैसे ये 2 गुना होगा तो इसका भी 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे। 2 गुना हुआ, जैसे हम लिखेंगे भैया 2/6, 2/6। तो आप यहां पर देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। यहां पर देखिए मेरे भाई, आप ये देखिए 1/3 हो रहा है, 1/3 का मान कितना हो जाता है 33 सही 1/3। हेलो सर, आज बहुत दिन बाद ऑनलाइन क्लास में आया हूँ। ठीक है साथी, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन क्लास में आए हैं, बात है, आपका स्वागत है। बने रहिए, लगातार बने रहिए, आशा करते हैं आप रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे। ठीक है भाई, वॉइस क्लियर है, एक बार हमारे सभी साथी बता देंगे वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, सभी साथी बता देंगे वॉइस क्लियर है, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बताएंगे हमारे सभी साथी। चलिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1/6 का मान जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये करता जाएगा। अब आइए 1/7 पर आते हैं भाई, 1/7 पर आते हैं, 1/7। अब 1/7 का मैं थोड़ा भी और विस्तार करूंगा। ठीक है, 7 से मैं कट करूंगा, 7 एक कम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2/7 कितना आया, 2/7 आया, कितना आया भाई 2/7। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं भाई, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको आवाज नहीं आ रही तो भाई इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ से पूरी तरह क्लियर है। आइए यहाँ पर आते भाई, अब जैसे मैं लिखूंगा भाई क्या 2/7, अब 2/7 लिखे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से कितने गुना हो, 2 गुना हो गया, यहाँ से कितना हो गया 2 गुना, तो मैं इसका भी 2 गुना करूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 28 सही 4/7, 28 सही 4/7। आई एम न्यू, तो आप नए हैं साथी, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बने रहिए। आपकी क्लास हो चुकी है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आपको लगातार बने रहिएगा। 3 दिन हमें दीजिएगा, 3 दिन, तो 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास वो करिएगा,
3 दिन मैं आपसे मांगा हूं भाई, 3 दिन मुझे दे दीजिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 दिन आप कोई कमेंट नहीं, जितना मैं कहूंगा उतना आपको करना है, ठीक है। 2 क्लास आप पहले देख कर आइएगा, कल मुझे और 1 दिन का टाइम दीजिएगा, उसके बाद देखता हूं आपको कैसे नहीं आता है, ठीक है। आइए, अगर मैं यहीं पर कर दूं कि 3/3/7, अब 3/7 तो आप यहां देख रहे हैं सर जी 3 गुना हो रहा है, तो इसका मैं 3 गुना करूंगा तो 14×3 = 42 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? 42 सही 6/7। सर जी जो आप पंचवर्षीय पढ़ाए हैं, बनाए हैं उसका कंप्लीट करवा दीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना आप 8वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ाई ही हैं सर जी। भाई पंचवर्षीय योजना मैंने दिया है जितना आपका पूछा जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आइए आगे बढ़ते भाई। अब ऐसे 1/7 का करेंगे, आइए 1/7 का करेंगे भाई। जो भी हमारे साथी जुड़े हैं भाई, आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको भाई, जो आप पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं मेरे भाई, आप हमारे साथ मॉक टेस्ट जुड़िए, ठीक है। मॉक टेस्ट की क्लास करिए। मॉक टेस्ट की जो मैं आपको वहां पर करा रहा हूँ जीएस का, वो पीवाईक्यू है। जितने भी मैंने आपको कराया सब पीवाईक्यू है। अब बोर्ड पर जितना मैं एक एक अंक लिख रहा हूँ वो पीवाईक्यू के हैं, ठीक है। जब आप पेपर में बैठेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। आइए 1/8 का मान करते हैं भाई। 1/8 का, तो 1/8 का मान कितना होता है? 100। 100/8 करेंगे। अब मैं इसको कट करूंगा तो 8 एक कम 8, बचेगा 2। 8 दूनी 16, 8 16, ठीक है। 8 दूनी 16 बचा 4, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2, 12 1/2, क्लियर। 12 सही 1/2। अब मैं जैसे बोला कि भाई ऐसा करो, इसको 2 बटा क्या कर दो, 8 कर दो, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए सर जी इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, 1 और यहाँ पर 4। क्यों? आप यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, भैया 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब 25% होता है। आपको करने की इसकी जरूरत ही नहीं है अब। अरे मेरे भाई जो हमारे साथी, देखिए यही गलतियां होती है ना। अब आप 2/4 कर रहे हैं भाई। अरे मेरे भाई, आप जाकर 2D 3D का देख लीजिए यार। 2D 3D का देख लीजिए। एक एक लेवल में जो बढ़ाया हूं ना, आप देखिए धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास देखिए परसेंटेज की, आज की क्लास देखिए परसेंटेज की, और कल क्लास का परसेंटेज का, आने वाले कल का। क्लियर हमारे से साथियों को? आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा ध्यान अब समझिएगा, थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। अब धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, लेवल बढ़ाता ही चल रहा हूँ भाई, ध्यान से समझिएगा। अब मैं जैसे लिखा 11/12, ठीक है। 11/12। अब आप बताएं आप कैसे करेंगे इसको? 11/12, तो आपको ये पता चला कि 1/, देखिए मैंने यहां पर कराया ना, कितना मिलता है, ठीक है। तो आपको यहां पर दिमाग में रहना चाहिए कि सर जी इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आप बोल दिए। तो यहां पर आप ये जाइए, हमें इसको 100 बनाना है भाई। इसको मुझे क्या करना है? 100 बनाना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा जितने भी हमारे जुड़े हैं, इसको मुझे 100 बनाना है। अप्रोक्स कहां जा रहे हैं यार? अब यहां पर देखो 100 बनाना है। 12×8 = 96, 8 हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? 12×96 हो गया, ठीक है। बचा 4, और 4 कितना बचा? ये बचा कितना, सॉरी 12 बचा। 4 एक कम 4, 4×3 = 12। 1/3 का मान कितना होता है भाई? 1/3 का मान कितना होता है?
देखिए, और मैं ये भी कर सकता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये नहीं कर ये करना चाहूँ, देखो कितना मुझे मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर देखूंगा 12 अट्ठे 96, ध्यान से समझिएगा 12 अट्ठे 96, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 8 8 मिलेगा, तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 मिला मुझे, 8 सही 1/3 मिला, ध्यान समझिएगा 8 सही 1/3 मिला, क्योंकि 4 4 एक कम 4 4 3 12, क्लियर, समझ पा रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर 11 है, तो मैं 11 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अभी इसका शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 अठे 88, 88 दिया, क्लियर, 11 एकन्नम 11, बचेगा 3, ठीक है। अब ये अंश बड़ा हो रहा है, अंश बड़ा हो रहा है, अंश बड़ा नहीं होगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ये, तो 3 यहाँ ऐड हो जाएगा, 91 सही, बचेगा कितना, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 9 2 11, कितने हमारे साथी यहाँ पर अभी समझ, जल्दी बताएंगे भाई, कितने हमारे साथियों को समझ में आया, जल्दी बताएंगे आपसे लोग, कितने हमारे साथियों को समझ में आया है अभी, ये कॉन्सेप्ट कितने हमारे साथियों को समझ में आया। मैंने ये देखा कि 100 कितनी बार जा रहा है, 100 के करीब जा रहा है, 12 अट्ठे 96, बचा 4, 4 मैंने कट किया तो कितना आया, 1/3, कितना आया, 1/, देखिए मेरे भाई 1/3 आया, 1/3 आया। अब मैं देख रहा हूँ एक का कितना गुना हो रहा है, 11 गुना, मैंने इसका 11 गुना किया, 11 अठे 88 हो गया, 88 मैंने लिख दिया, 11 एकन्नम 11 हो गया, 11 मैंने कर दिया, 3 से मैंने कट किया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 यहाँ ऐड हो जाएगा, और मैंने ये लिख दिया। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ, हुआ। आइए, आइए मेरे भाई, आपको मैंने कुछ और समझाया था, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग होगा तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। कल मैंने आपको एक डेसिमल सिखाया था, अगर याद हो तो, कल मैंने आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई थी, मुझे कितना मिला है, 11 सही ये मिला है, आपको कुछ नहीं करना है, 12 माइनस 1 बटा क्या करेंगे, 1/12 कर देंगे, कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं। अब मेरे भाई जितने भी हमारे साथी हैं, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं ये कर सकता हूं, आप पहले मुझे यहां पर बताएंगे, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, जो मैंने अभी लिखा है, जो मैंने अभी लिखा ये मैं कर सकता हूं, ठीक है। आइए, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू सिखाया क्यों आपको, वो उस तरह थोड़ी सिखाया है, कुछ काम के लिए सिखाया है। आइए देखिए यहां पर आप ध्यान से समझिए, मैंने कहा कि ये 12/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाए, 100% होगा, और 1/12 का मान 8 से 1/3। कल कितने हमारे साथी इस फ्रैक्शन वैल्यू से मिले थे, कितने हमारे साथी इस फ्रैक्शन वैल्यू से मिले थे, जल्दी बताएंगे मेरे प्रभु। कल मैंने आपको इस फ्रैक्शन वैल्यू से मिलाया था, आपको कल मैंने आपसे इस फ्रैक्शन वैल्यू को मिलाया था, मैंने कहा इतनी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपके काम की चीजें होंगी। अब जब ऐसी संख्याएं होती थी, मैं एक ज्यादा ले लेता था, इसको एक ज्यादा लेकर इसमें घटा देता था, तो कितना हो जाएगा, 91 91, और इसको सीधा मैं घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 2/3। अब आप ये सोचिए, कभी आप ऐसा पढ़े हैं, कभी आप ऐसा पढ़े हैं, आप खुद सोचिए, कभी आप ऐसा पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं भाई, कहीं नहीं, कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, अभी एक एक जगह के हैं जो आपके बहुत ही चिल्लाते हैं, डांस वगैरह करते हैं, ठीक है, आपको वहां पर मैथ पढ़ाते हैं, एक कल मैं था, मतलब इतना आपको, मतलब आपको इस तरह पढ़ाया जा रहा है, एक ही क्वेश्चन दो प्रकार से 2 बार करा रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार, इतने नॉर्मल क्वेश्चन उठा देते हैं और उसको 2 बार करा देते हैं, कहते हैं भैया मेरे क्लास से आ गया, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप ये सोचिए बस हवा हवाई में तैयारी करेंगे तो मुश्किल है भाई, ठीक है, मुश्किल है।
जो भी हमारे साथी लखनऊ में आना चाहते हैं, लखनऊ में जुड़ सकते हैं, तो लखनऊ में आप आ सकते हैं। लखनऊ में आपकी क्लास ब्रांच स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। बहुत से लोग लखनऊ के लिए भी आपसे लोग राजधानी भी आ जाएंगे। ठीक है, राजधानी में ऑफलाइन हमारे साथ बैठकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन का मजा ही कुछ और रहता है भाई। आइए, जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, ठीक है, प्रयाग में साथी नहीं आ पाएंगे, लखनऊ लखनऊ राजधानी में चलेगी। प्रयागराज में तो बहुत ही मुश्किल है। प्रयागराज से आप कहाँ है भाई? प्रयागराज से आप बताएंगे, प्रयागराज से कहाँ है आप? आइए, अब मैं कहूं भैया 10/11। अब मैं, देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, ठीक है, अब मैं कहूं भैया 10/11। अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि अरे सर जी इसमें बहुत बड़ी बात आप क्या बता दिए। 10/11 का मतलब आपने ये कहा 11 का कितना होता है? 11 का आप जानते हैं, इसको मुझे 100 बनाना है। 11×9 = 99, 11×9 = 99। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब आपके दिमाग में जहन हो जाना चाहिए, ठीक, दिमाग में छप जाना चाहिए। 11×9 = 99 हो जाता है, तो बचेगा 1/11 होता है। आपने कहा कि सर जी इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी आप बता दिए हैं, ये करिए, ठीक है, 1 - 1/11 कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तो 1 मेरे ध्यान समझिएगा, इसका मैं करूंगा, इसको मैं 11 कर दूंगा ना, तो 10 मुझे मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा, ध्यान से मेरे भाई समझिएगा, 11/11 करूंगा, 11/11 करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। और इसका मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। अब यहां पर मैं घटाऊंगा, 10 से घटाऊंगा तो 90, और यहां पर मैं घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 कितना आ जाएगा? 10/11। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं भाई? कितने हमारे भाई समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार से मैं आपको ले चला हूं उस प्रकार से चलिएगा। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में छापूंगा आपके, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, एक एक क्वेश्चन में छाप दूंगा आपको। हाँ, क्लियर होगा भाई, एक क्लियर होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आइए, अब मैंने जैसे दे दिया भाई 6/7। अब हमें 6/7 का मतलब नहीं पता है, मैं 6/7 को नहीं जानता हूं। आपके दिमाग में ये कहा कि सर जी मैं तो 1/7 को जानता ही हूं। तो आपने कहा भाई ठीक है, 1/7 को आप जानते हैं, कोई बात नहीं, आप सीधा क्या करेंगे? 1/7 को मैं जानता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, 1/7 को आप जानते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर मैं इसको लिखता हूं 1/7, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? 6 मुझे लाना है ऊपर, 7 × 7 7। एक का मतलब क्या होता है? एक एक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, एक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। एक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। एक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अब यहां पर मुझे मिलेगा कितना भाई मेरे भाई? यहां पर मुझे मिलेगा 14, 14 सही 2/7। सबसे पहले मैं ऑप्शन में क्या देखूंगा? 5/7 देखूंगा। 5/7 मुझे नहीं दिखाई दिया तो मैं एक 15 यहां से घटा दूंगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 85। 85 सही 5/7, 85 सही 5/7, 85 सही 5/7। मेरे भाई कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? 85 सही 5/7। समझ में आ रहा है आप सबको? कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो सबको ये पसंद भी नहीं है और सबको करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ये पता चलता है मैं टेबल रट डालूंगा, टेबल रट नहीं पाएंगे आप। ये सोचिए अभी आ जाएगा 64 सही 2 आपका आ गया 64 सही 2/7%। अब टेबल रट के दिखाइए। जितने हमारे साथी कंफ्यूजन है सर जी कहां पर भाई, कौन से कंफ्यूजन में है? आइए यहाँ, एक का मतलब क्या होता है भाई? अगर मैं करूंगा 7 × 7, 7 में से 1 चला जाएगा, 6 बचेगा ना। एक का मतलब क्या होता है? 100%। एक का मतलब 100%। और 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। क्लियर? 14 सही 2/7। अब मैं यहाँ पर इसको मैंने कल आपको सिखाया था, इसको घटाना। मैं एक ज्यादा ले लूंगा, 15 घटा दूंगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक यहाँ पर बचा है, मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा, इसका मतलब 5।
7 में से 2 जाएगा 5, 5 7। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर मेरे भाई? आइए अब यहां पर आइए। अब मेरी बात, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं, आप ये बताइए, अगर मैं आपको टेबल देता, अब आप ये क्लियर कर पाएंगे? जो भी आपको साथी बताते हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जैसा भी पढ़ाते हैं, मुझे तो नहीं पता है। आप ये सोचिए कि आपको अगर इसको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको भाई टेबल से मुझे बता दीजिए, कितने हमारे साथी बता पाएंगे? आप बताइए भाई, कितने हमारे साथी बता पाएंगे? देखते हैं भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं इसको। नहीं हो पाएगा ना? तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, टेबल मत याद करिए, टेबल याद करिए। टेबल याद करेंगे तो आप परेशान होंगे। बस एक एक अंक का टेबल या आपको दिमाग में छपना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको तरीका बताता हूं, तोड़ने की कोशिश करिए। इसको मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? अगर मैं 64 को लिखूं 50 प्लस, क्या लिखूं? 50 प्लस 14, 64 होगा। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, मैं अब आपको जो सिखाने जा रहा हूं, कल मैं प्रयोग करूंगा इसको। 50 64 सही 2/7, तो 50 प्लस 14, 50 प्लस 14। क्लियर? अब मुझे ये पता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्लियर? अब 14 मिला तो इसके साथ क्या मिला? 2/7 अभी आप किए हैं। क्लियर? अब भाई 50% का कितना होता है? 50% का 1/2 होता है, और 14 का कितना होता है? 1/7 होता है, 1/7 होता है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। तो मैं यहां पर करूंगा, देखिए मेरी बात ध्यान से, इनको इन 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्लियर? और मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 और यहां पर 2, 7 2 9, ये हमारा राइट आंसर। आप सोचे ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे? कभी सोचे थे? कभी सोचे थे? सोचिए, जो क्लास छोड़ कर गए हैं, आप सोचिए ये कहां गलतियां करते हैं भाई, कहां गलतियां करते हैं? आप सोचिए, यहां पर आपको फ्रैक्शन दे दिया, आप ये सोचिए कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा आपसे। ही क्लास में जो आपको सिखा दिया गया, अगर आप उसको सीख कर नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, आइए एक और आपको दे देते हैं भाई, आप करके दिखाइए मुझे। 39 सही 1/3। मैं पूरी तरह आपको किसकी फीलिंग ला रहा हूं? ऑफलाइन की फीलिंग ला रहा हूं पूरी तरह आपको। आइए अब यहां पर क्या करेंगे? 30 प्लस 30% प्लस 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। अब 1/9 सही 1/11 किसमें मिलता है? एक में मिलता है, 1/11 में मिलता है। और 30% का मान कितना होता है? 30% का मान कितना? 3/7, 3/10 होता है। अब मैं यहां पर करूंगा तो 110 हो जाएगा, यहां पर करूंगा 33 और यहां पर करूंगा 10, 33 10 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सोचिए कितने आसान हो गया आपको, कितना आसान हो गया। अब समझ पा रहे हैं? क्लियर है? कल से तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कल से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे में मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं भाई। अब इससे बेसिक तो हो नहीं सकता है। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आपके साथ मैं निकलवा भी रहा हूं। इससे मेहनत, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर आते हैं भाई। अब मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, आपको आएगा 16%। देखिए कैसे कैसे आपको टीचर कराते हैं, कैसे कैसे आपको हमारे साथ करना है। 16% ऑफ 50 का, इसमें दिया जाता है क्वेश्चन में। ये सर ये 1/11 कहां से मिला? मेरे भाई 1/11 कहां से मिला? इसका अभी आप निकाले हैं, 1/11 आप निकाले हैं। 1/11 कहां से होता है? देखिए अब यहाँ पर निकाले हैं 100/11। अब ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछेंगे भाई। 11 9 99, 99 बचा 1/11, तो यही तो रूप गया यहाँ पर, यही तो रूप दिया गया यहाँ पर। 8 नहीं होगा भाई, फिर से देख लीजिए यार, फिर से देखो मेरे भाई, क्लास फिर से देखो वहां पर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहेगा 16% का 50% कितना, सॉरी 50 का 16% कितना होगा, या 16% का 50 कितना है। तो कुछ हमारे साथी जानते हैं क्या करते हैं, 16 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 लिखेंगे, इंटू 50 कर देंगे। अरे मेरे भाई, अब आप ये करिए, देखिए जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, 5 2 करेंगे, फिर उसके बाद 8 लगाएंगे। अरे मेरे भाई, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और कहेंगे मेरे बच्चे ये आ गया, काहे भैया इसमें इतने परेशान हो, कुछ नहीं करना है, मैं परसेंट हटा भी तो सकता हूं। मैं इसको इसको मैं इस तरह लिखना पसंद करूंगा, क्या, 16 ऑफ 50%, मुझे जिस पर आसानी होगा, जहां पर मुझे आसान होगा। 32 नहीं आएगा गधे, 32 नहीं आएगा। पागलों की भीड़ नहीं यहाँ पर, 32 बता रहे हैं। अब ये सोल्व नहीं कर पा रहे हो, आप पेपर देने जाओगे, यूपी पुलिस का पेपर देने जाओगे, यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, 2 महीने बाद पेपर है, तो आप इसको नहीं सोल्व कर पा रहे हो। अब देखो, मैं इसको इस तरह भी लिख पा रहा हूं, इस तरह भी लिख पा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 16 इंटू 50% का कितना होता है, 1/2, 1/2 में कट कर दूंगा, कितना हो जाएगा 8। ये मुझे आसान लगेगा, मैं पेन फ्री करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, पेन फ्री करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, जितना हो सके अपने साथियों को बताइए, ज्यादा ज्यादा स्टेटस लगाइए, ज्यादा ज्यादा आपसे लोग विस्तार करिए, और अपने साथियों को भी बताइए, लगातार जुड़ने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। क्लास समझ में कैसे लगी है, क्लास करके आपको कैसे लगी, करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको क्लास ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। तो कल के लिए तैयार रहिए, कल भी हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, कल काल का है, ठीक है। जय हिंद सर, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक्स साथी। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे ढंग से समझते हैं भाई, ठीक है, आप कितने अच्छे ढंग से समझते हैं। भाई जितने भी हमारे साथी हैं, लाइब्रेरी जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, आप अपने साथियों को बताइए, ठीक है, कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस लाइव जुड़िए और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक की तैयारी स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।